अध्याय 12। शरारती बंदर। जंगल में नदी के किनारे एक बबूल का पेड़ था। उसमें लगे पीले फूल महक रहे थे। आसमान में चारों ओर बादल छाए हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम बड़ा सुहावना था। बबूल की एक पतली डाल नदी में लटकी हुई थी। इसी डाल पर बिल्कुल आखिर में चिड़िया का एक घोंसला था। इसी घोंसले पर चिड़िया और उसके बच्चे झूल रहे थे और मौसम का आनंद ले रहे थे। बबूल के पास ही जामुन का पेड़ था, जो हवा के झोंकों में झूम रहा था। बादल घिर आए और देखते ही देखते बिजली भी चमकने लगी। बादल गरजने लगे और मोर मोरनियों का मोहक नृत्य शुरू हो गया और उनके पी कां के स्वर से सारा जंगल गूंज उठा। टिटहरियां भी आकाश में आवाज करती हुई उड़ने लगीं। बड़ी बड़ी बूंदें भी गिरने लगीं और थोड़ी देर में मूसलाधार बरसात होने लगी। इसी बीच एक बंदर जामुन के पेड़ पर आकर बैठ गया। उसने पेड़ के पत्तों में छिपकर बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन बच नहीं सका। पेड़ पर बैठा बैठा भीगता रहा। बंदर सोच रहा था कि जल्दी से जल्दी वर्षा रुके, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। ओले गिरने शुरू हो गए। हवा और तेज चलने लगी। सर्दी बढ़ गई। बंदर ठंड से कांपने लगा और जोर जोर से किकियाने लगा। जंगल का वातावरण अजीब सा गंभीर हो गया। बंदर की इस हालत को देखकर चिड़िया से रहा न गया और बोली, पाकर मानुष जैसी काया, ढूंढत घूमो छाया। 4 महीने वर्षा आवे, घर ना एक बनाया। बंदर ने चिड़िया पर तिरछी नजर डाली, लेकिन चिड़िया पर घूरने का कोई असर नहीं पड़ा। चिड़िया ने सोचा कि बंदर मेरा क्या बिगाड़ लेगा। घोंसला इतनी पतली टहनी पर है कि मुझ तक आ पाना उसकी ताकत के बाहर की बात है। चिड़िया ने बंदर को फिर समझाया, हम तो छोटे जीव हैं, फिर भी घोंसला बनाकर रहते हैं। तुम तो मनुष्य के पूर्वज हो। तुम्हारे वंशज जब घर बनाकर रहते हैं तो तुम्हें कुछ ना कुछ बनाकर रहना ही चाहिए। कहीं छप्पर ही डाल लेते। चिड़िया की इतनी बात सुनते ही बंदर बुरी तरह बिगड़ गया। उसने आव देखा न ताव, उछाल मारकर बबूल के पेड़ पर आ गया। अपने आप को बचाते हुए उसने उस पतली टहनी को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, जिस पर चिड़िया का घोंसला था। घोंसला उल्टा सीधा होते देखकर वे उड़कर जामुन के पेड़ पर बैठ गए। बंदर ने टहनी तोड़कर ऊपर खींच ली। घोंसला हाथ में आते ही बंदर ने नोच नोच कर तोड़ दिया और टहनी सहित घोंसले को नीचे फेंक दिया। नीचे नदी में वर्षा का पानी तेजी से बह रहा था। घोंसला और टहनी उसी में बहते चले गए। चिड़िया और उसके बच्चे पूरे दुख के साथ पानी में भीगते रहे। उन्हें बड़ा ही खेद हो रहा था। आगे से मैं कभी इस बंदर के मुंह नहीं लगूंगी, चिड़िया मन ही मन सोच रही थी। सामने एक टीले पर सज्जन व्यक्ति बैठा था।
वह सब नाटक देख रहा था। उसे चिड़िया पर तरस आने लगा और उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, सीख तो दीजिए, जाको सीख सुहाए, सीख न दीजे बांध रे, चिड़िया का घर भी जाए। पंचतंत्र की कहानी पर आधारित